Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what positive changes or what positive things are happening in your life next. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So pile number 1 is Magician, pile number 2 is also Magician, and pile number 3, yes, it's also Magician, but from different decks. So जो भी डेक का मजिशियन आपको पसंद है वो वाला आपने मजिशियन पिक करना है, वो वाली पाइल आपने पिक करनी है. ऑलराइट, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड पिक करो. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से, ताकि आप इन कार्ड्स को अच्छे से देखो और अपनी पाइल डिसाइड कर सको. अगेन, व्हाटएवर कार्ड, व्हाटएवर पाइल यू गोना पिक फॉर योरसेल्फ, दैट इज गोना बी योर पाइल, दैट इज गोना बी योर रीडिंग. सो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योरसेल्फ कि आप अपने लिए राइट कार्ड, राइट पाइल ही पिक करोगे. सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this Magician card from this deck. So let's get started with your reading. तो हमेशा की तरह हम मेन टैरो से ही शुरू करेंगे. Let me just find this card as well with the deck. So let's get started. What positive changes / things are going to happen in pile number 1's life? What positive changes or things are about to happen in pile number 1's life? Okay, we have the Fool card. All right, Fool shows new beginnings. All right, okay. Then we have 10 of Pentacles. Beautiful, beautiful. Eight of Cups. End of the deck, we have Hierophant. Okay. So, what I see for you, pile 1, is that new beginnings are on the cards and something is about to end as well. You're also moving on from certain things in life. You are at a stage where, or you are in this energy where you have to learn a lot of things. Many of you suddenly can become religious or spiritual in nature, can start to go to temple or church or some spiritual religious place. And I see कि ये जो positive change है, ये आपके almost every aspect of life में आ रहा है. आप का जो spiritual या religious point of view है, वो काफ़ी strong नज़र आ रहा है. एंड इनफैक्ट आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. आप अच्छी बातें सुन रहे हो और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर रहे हो. सिर्फ अच्छी बात सुन के अच्छा बोल के नहीं आ रहे, पर उसको सच में अपनी लाइफ में उसको जो लगा रहे हो, उस टेक्निक को या जो आपने अच्छी बात सुनी उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो. एंड आई डू सी दैट यू आर moving on in life. Finally you're moving on, and I see many of you guys are going to travel, because 8 of Cups shows travel, Fool card also shows travel. So the positive change which is coming is that you're traveling, and this is a very very new place for you. और ये travel आपके लिए बहुत सारी opportunities लेकर आएगा और आप बहुत ओपन माइंडेड यहाँ पर नज़र आ रहे हो. आई सी विद द फर्स्ट कार्ड वॉज द फूल. जो फर्स्ट कार्ड होता है टेरो में, वो हमारी करंट एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है. तो करंटली एनर्जी सीम्स टू बी फ्रेश और इट सीम्स टू बी ओपन टू चेंज. यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ और आप पास्ट को बुलाकर आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे हो और आप बहुत पॉजिटिव हो कि येस,
गुड चीज़ें मेरी तरफ आएगी, पॉजिटिव चीज़ें मेरी तरफ आएगी। मैं अगर पॉजिटिव हूँ तो मैं पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करूँगी अपनी तरफ। कुछ ऐसा सोच विचार आपका नज़र आ रहा है। और 10 ऑफ पेनिकल्स शो करता है अबंडेंस इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वेदर इट्स financial aspect or whether it's your relationship with other people at your workplace, if a relationship with your family। तो फैमिली के साथ रिलेशनशिप बहुत 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 इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। फैमिली सपोर्ट आपको मिल रहा है ना। ऐसी पेट्स एज वेल, ऐसी पेट्स एज वेल। सो इसी की सम मे बी नेबरहुड डॉग, या फिर कोई सच में आप पेट डॉग कैट कुछ ऐसा ले रहे हो, या फिर आपके कोई नेबरहुड या जहाँ पर आप जा रहे हो वहाँ पर आपको कोई पेट मिले, डॉग कैट और अ बर्ड, एंड यू एन्जॉय द कंपनी। एंड आई डू सी कि आपके जो हेल्थ इश्यूज़ है वो यहाँ ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड बड़ा स्टेबल सिक्योर है। तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा अभी मेरे को हेल्थ इशू होने वाला है, लेट मी टेक दिस मेडिसिन और लेट मी डू दिस एक्सरसाइज विच कैन मेक मी फिट अगैन। और आपके जो जिन चीज़ों का आपको सहारा लेना पड़ता था, ना चाहते हुए भी जिन चीज़ों या जिन लोगों का सहारा लेना पड़ता था, अब आपको नहीं लेना पड़ रहा। यू आर स्टैंडिंग ऑन योर फीट, यू डोंट हैव टू टेक एडवाइस और यू डोंट हैव टू काइंड ऑफ वांट अदर पीपल्स हेल्प सो मच। ऐसा नहीं है। लाइक आई सी विद द हायरोफेंट, जो हेल्प जो आपको चाहिए, साथ जो चाहिए लाइफ में, यू हैव द हेल्प एंड यू हैव द हैंड ऑफ गॉड है विद यू। हायरोफेंट जो है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, इन टर्म्स ऑफ फेथ। तो आपका जो विश्वास है वो उस ऑल माइटी अथॉरिटी पर, वो उस डिवाइन एनर्जी पर पूरा है। और आपको आप इनफैक्ट वो जो आपकी तरफ इशारे आते हैं या जो आपकी तरफ ऐसा हम पूछते हैं ना कि गिव मी one sign, God, please give me one sign कि am I in the right direction or not, or should I do this or not, should I make this decision or not, please give me a sign। when we ask for this, you will, like here it shows with the Hierophant कि आपको sign मिलेगा that yes you are going to the right direction। and I do see a major change happening in your life, pile 1, especially with the Fool and the 8 of Cups। a major change is on the cards which will cause you prosperity in the future। and this major change, आप बहुत सोच विचार करके मेजर चेंज की तरफ जा रहे हो। आपको अपना घर परिवार छोड़ के किसी और स्टेट, सिटी या कंट्री में जाना पड़े, एंड देयर इज अ बिग शिफ्ट कमिंग इन योर लाइफ और बिग चेंज यू आर फीलिंग। एंड ऑफ कोर्स जब हम एक ऐसे एक फेमिलियर इन्वायरमेंट से उठ के कहीं अनफेमिलियर इन्वायरमेंट में जाए तो वो होता है महसूस कि या इट्स अ बिग चेंज। People are changed, their languages changed, their mentality is changed, so much of change is there। So same like यहाँ पर आपके केस में भी हाँ एक बहुत चेंज नज़र आ रहा है, बट यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट चेंज बिकॉज यू फील, आपको एक फीलिंग है कि हाँ जो ये चेंज आ रहा है मेरी लाइफ में ये बहुत 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 अच्छा चेंज है। सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग। एंड ऑल्सो आई सी कि यू आर एबल टू फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन फ्रॉम सर्टन थिंग्स इन लाइफ। और आप कुछ ना कुछ लाइफ में अभी लर्न करने वाले हो। अगेन वो एक नई जगह पर कैसे रहें या एक नई लैंग्वेज कैसे सीखे, दैट कैन हैपन। सम लर्निंग्स आर हैपनिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। मतलब ये लर्निंग जो है, एजुकेशन, मेन एजुकेशन की बात नहीं हो रही, बट एक समझ जो है ज़िंदगी की डेवलप होना, वो होती हुई नज़र आ रही है, जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो रही है। वी हैव द मैसेज ऑफ कंसर्न हेयर। Let me pull one more card for this और couple of more cards कि भाई ये क्या मैसेज है कंसर्न का। So you have the community card, all right। We have the official person। I see a job change on the cards। I do see that maybe you are gonna get laid off or you already got laid off। मतलब you either resigned or you got laid off। एंड गेस वॉट, अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। पर वो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाएगी और एंड देयर हाई चांसेस कि ये न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपको एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी ले जा सकती है। मैनी ऑफ यू कैन ऑल्सो गेट अ गवर्नमेंट जॉब है और उसकी वजह से भी यू विल हैव टू ट्रैवल इज़ देयर, ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड, सो ट्रैवल इज़ गोना हैपन।
And community card here shows that the community, your family, the society, people around you are extremely happy for your career. Although you may feel a bit concerned कि भाई मेरे को अपना comfort zone छोड़ना पड़ेगा, मेरे को अपना घर परिवार छोड़ना पड़ेगा और एक different जगह पर जाना पड़ेगा, एक different एक चेंज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चेंज का इंडिकेशन है. एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाना पड़े और या फिर एक फील्ड से, एक करियर फील्ड से दूसरे करियर फील्ड जाना पड़े. मार्केटिंग में चले गए थे, मतलब मार्केटिंग आपका मेन करियर था, बट उसके बाद यू वेंट इनटू HR एज वेल, या HR आपका मेन करियर था, यू वेंट इनटू मार्केटिंग. और मतलब कुछ ऐसे करियर चेंजेस, फील्ड में चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं करियर फील्ड में. And you should grab the change because this change is really good for you. It's awesome for you. और आपको भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है, ये कोई नई बात नहीं है, बट पाइल नंबर 1 आपको भी रियलाइजेशन है, दिस चेंज इज़ रियली गुड फॉर मी. और इस चेंज से मेरे को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, मॉनेटरी गेन मेरे को होने वाला है. और इनफैक्ट जो आपको पोजीशन मिले उस नई कंपनी में या नई जगह पर, वो पहले वाली पोजीशन से काफ़ी ऊपर की पोजीशन आपको मिले, हाई पोजीशन मिले. सो यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. You should not be so attached and emotional to your past because change is the only constant. And I do feel pile 1 कि आपके चार्ट में स्कॉर्पियो साइन is going to be quite prominent. यानी स्कॉर्पियो साइन में प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे, सन मून राइजिंग आत्मकार का या कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस होगा स्कॉर्पियो में. एंड वी हैव स्टिम्युलेशन, चिली. सो स्टिम्युलेशन, जब हम चिली खाते हैं, चाहे वो हरी मिर्च हो, चाहे वो लाल मिर्च हो, चाहे वो काली मिर्च हो, इट स्टिमुलेट्स आवर डाइजेशन. Especially black pepper, काली मिर्च जो है, it stimulates our digestion. Green chili stimulates our digestion. तो yes, this like ऐसे मिर्ची आ रही है ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ को एकदम से जो है आगे ले जाती है और आपके अंदर एक एपेटाइट इंक्रीज करती है, सक्सेस का एपेटाइट. मतलब आप देखोगे अभी धीरे धीरे आप जल्दी से सेटिस्फाई नहीं होगे अपने करियर से, आप चाहोगे और मैं बेटरमेंट की तरफ जाऊँ क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ या करते हूँ. सो आई सी दैट फ्रॉम दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, फ्रॉम दिस वर्क अपॉर्चुनिटी, आपका ट्रस्ट, आपका फेथ अपने आप पर और बढ़ता है. And in fact you gain hunger for success or you want more and more things in your life and you're ready to work more. आप सिर्फ 100 रुपये में सेटिस्फाई नहीं होगे, आप कहोगे मेरे को 200 रुपीज़ चाहिए. व्हेन यू गेट द 200 रुपी यू विल से दैट आई वांट द 300 रुपी. इफ आई गॉट द मैनेजर पोजीशन आई वांट द सीनियर मैनेजर पोजीशन. व्हेन आई गेट द सीनियर मैनेजर पोजीशन आई वांट द एग्जीक्यूटिव पोजीशन. तो मतलब आपका हंगर फॉर पोजीशन, हंगर फॉर मनी, सक्सेस, वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. यू वॉन्ट मोर थिंग्स इन लाइफ because you start to feel that yes, I do deserve it, I deserve it, I'm worthy of it. And we have the ritual card. It says sweet corn. So ritual card here, हमने ये पहले भी बात करी है, वो हायरोफेंट वाला जो कार्ड था एंड ऑफ द डेक में, ये वाला जो कार्ड था, सो हायरोफेंट का. तो हायरोफेंट अगेन वो रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, फेथ को रिप्रेजेंट करता है. सो वी हैव द रिचुअल कार्ड विच इज़ अ नो शॉक है बिकॉज रिचुअल यहाँ ये शो करे दैट यू आर फॉलोइंग सर्टन रिचुअल्स जिससे आपका मेंटल पीस रहता है, जिससे आप अपनी नज़रों में चढ़ते हो. मतलब जब हम अच्छे कर्म करते हैं ज़िंदगी में और जब हम अच्छा सोचते हैं ज़िंदगी में और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं और सभी के बारे में अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं और सिर्फ मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे साथ और भी सक्सेसफुल हो, जब ये थॉट प्रोसेस, ये बिलीफ सिस्टम बनने लगता है तो हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, वो बढ़ने लगता है क्योंकि हम अपनी नज़रों में चढ़ना शुरू कर देते हैं. तो दैट्स वाई विद द रिचुअल कार्ड हियर आई शो कि आपका भी जो रिस्पेक्ट रिगार्ड है वो अंदर ही अंदर आपका जो खुद से रिस्पेक्ट रिगार्ड है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है. और जब आप अपने आप की रिस्पेक्ट करते हो तो दूसरा भी आपकी रिस्पेक्ट रिगार्ड करता है और आप कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है. तो दूसरे का भी जो कॉन्फिडेंस है ना आप पर, वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है. आपके जो बॉसेस या अथॉरिटीज़ है उनका कॉन्फिडेंस आप पर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है. हेंस वो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है फेवर करें, आपकी कहीं ना कहीं आपका एग्जाम्पल दूसरों के सामने दें in a good way. All right, and we have the rejection card here,
and let's pull a couple of more cards. I feel with the message of concern here कि आपने like you are being laid off from some job, from some work, and I do feel with this rejection card that you have been rejected by many companies or many workplaces, but also many of you are getting laid off. आप अपने करियर से निकाले जा रहे हो, अपनी कंपनी से निकाले जा रहे हो, आप खुद आप अपना जाना चाहते हो जिस कंपनी में आप अभी वर्क करते हो. अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस में हो सकता है अभी कुछ समय से आपका अच्छा नहीं चल रहा था काम, आपका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था, क्लाइंट्स आपको नहीं मिल रहे थे, बट फाइनली आई सी कि आपका गुड टाइम शुरू हो रहा है, एक अच्छा समय आपके लिए शुरू हो रहा है जहाँ पर आपको इतना रिजेक्शन नहीं फेस करना पड़ेगा, जहाँ पर आप लोगों को देखोगे कि वो आपके साथ वर्क करना चाहेंगे. बट आई डू सी विद द रिजेक्शन एंड द मैसेज ऑफ कंसर्न कि अभी करंटली जो है ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर यू कैन बी लेड ऑफ, बट सून यू आर गोना गेट अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, अ न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी. Then we have the flow card. See, we have rejection and then we have flow. तो जहाँ पर वो फ्लो रुक गया था अब वो फ्लो फिर से जो है चलना शुरू हो गया. एक फ्लो आपकी लाइफ में आ रही है. हाँ, ये कैश फ्लो को भी रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि जो मनी है ना वो हम हमेशा लिक्विड मनी या कैश मनी, कैश फ्लो ऐसे बोलते हैं, है ना, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ऐसा बोलते हैं. तो फ्लो का कार्ड यहाँ पर मनी को रिप्रेजेंट करता है. इनफैक्ट ये ब्लू कार्ड आइडियाज़ को भी रिप्रेजेंट करता है. तो आइडियाज़ का, क्रिएटिव आइडियाज़ का फ्लो आपके अंदर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. इनफैक्ट फूल कार्ड शोज क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी या क्रिएटिव आइडियाज़. एंड आई फील विद द रिजेक्शन कार्ड कि आपको क्रिएटिव आइडियाज़ या आउट ऑफ द बॉक्स यूनिक आइडियाज़ काफ़ी समय से नहीं आ रहे थे, एंड फाइनली अगेन वो समय आ गया आपकी लाइफ में वेयर न्यू आइडियाज़ आर कमिंग टू यू, creative ideas are coming to you. And I do feel that many of you pile 1 are artistic people. You guys are very much interested in music, dance or creativity, painting, या फिर कोई और क्रिएटिव चीज़ों में आप बहुत इंटरेस्टेड हो और वो क्रिएटिव फ्लो फिर से आपकी तरफ आ रहा है, फिर से आपका जो है क्रिएटिविटी बढ़ रहा है. एंड वी हैव द एंजाइटी कार्ड. सो देयर इज़ गुड एंड देयर इज़ बैड एज वेल. The anxiety shows me that there is lot of things which you will need to learn. There's lot going to be on your plate, pile 1. It's not going to be an easy thing. हाँ, ये जो रीडिंग है ये पॉजिटिव चेंजेस या पॉजिटिव चीज़ें जो आपकी लाइफ में आ रही है उसके बारे में है, बट पॉजिटिव चीज़ों के साथ ये एंजाइटी कार्ड ये शो करता है that there is lot on your plate. आपको बहुत बहुत सारा काम करना पड़ेगा. अभी जो समय आपके लिए आने वाला है वो बहुत ईजी पीजी नहीं है, वो थोड़ा सा जो है आपको बिजी रखेगा. तो यू हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न. एट द सेम टाइम यू आर हैप्पी दैट यू गॉट वर्क, यू आर हैप्पी दैट यू गॉट द अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क. तो that happiness is also there. But I see with the anxiety card that ये जो change है ना, you are ready for this change internally, but you also feel कि you are coming out of your comfort zone. आप कुछ नया कर रहे हो, something new you are doing in life, and somehow you feel like कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, बट गाइडेंस है कि होगा. ऑलराइट, ये नई चीज़ है, आप इस नई चीज़ में जाओगे तो ये चीज़ आपसे होगी. सो आपने ऐसे ही जो है ना छोटी सी बात को पहाड़ जैसा बनाया हुआ है, पर जब आप वो करने लगोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा वो करना. Alright, so there is positivity coming in life in terms of career, in terms of new opportunity, but at the same time you have to learn a lot of new things. ये भी चीज़ है. बट योर फैमिली सपोर्ट यहाँ पर भी मिल रहा है. 10 ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहा है और कम्युनिटी कार्ड भी ये शो कर रहा है कि आपको फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, आपको अपने सिबलिंग्स या पेरेंट्स से वो सपोर्ट मिल रहा है. आई सी दैट यू आर सराउंडेड विद पीपल जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपसे जेलस नहीं करते, आपसे कंपटीशन नहीं करते, आपसे रीस नहीं करते. तो आपका जो ऐसा सराउंडिंग में लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के साथ चलते हो, आप भी कहीं ना कहीं अपने साथ दूसरों की तरक्की चाहते हो. So that is what we are getting. This is what we are getting for you, pile 1. एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो मून कैन बी डेबिलिटेटेड इन योर चार्ट, यानी मून स्कॉर्पियो साइन में प्लेस हो सकता है आपके चार्ट में, या मून जो है साइन ऑफ स्कॉर्पियो में प्लेस्ड हो सकता है. एंड आई सी के स्कॉर्पियो, पाइसिस, सेजिटेरियस एंड इवन एरीज साइन
ये आपके चार्ट में प्रोमिनेंट है। एरीज मतलब इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। एरीज में अश्विनी भरिणी कृतिका, स्कॉर्पियो में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, सेजिटेरियस में मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तरा आषाढ़ा, पाइसेस में पूर्व भद्रपदा उत्तर भद्रपदा एंड रेवती। ऑलराइट, तो ये आपके लिए इंडिकेशन है। यू आर ऑल्सो गोना सी दैट योर इंट्यूटिव पावर इंक्रीजेस, योर लॉजिक ऑल्सो इंक्रीजेस। ये भी है, एक लॉजिक और इंट्यूशन का जो है एक बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, और एक बैलेंस वे में आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। ऑल राइट पाइल वन, सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली। और हाँ, ये पॉजिटिव चेंज जो है, ये पॉजिटिव चीज़ें जो है आपकी लाइफ में विद इन 15 डेज आएगा। जस्ट 15 days from now or within 15 days आएगा। Right, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. Right now, I'm wearing some bracelets as well. Right now, I'm wearing the amethyst, the citrine, the sea set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper, so you can check them out on the website itself. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this magician card which came from this deck. So let's get started with your reading. इसको भी इसी के साथ shuffle कर लेते हैं. So हम मेन टेरो से शुरू करेंगे. What positive changes or what positive things are going to happen in pile number 2's life soon? Right. Pile number 2. So we have the 3 of Swords. Although this is a reading for the positive things, but I see heartbreaks on the card. Heartbreak due to something जो आपके according नहीं गया, इसकी वजह से you're not really happy. Let's pull some more cards to get some more information about this. Tower card. Okay. आपके लिए तो टॉपिक भी बदलना पड़ेगा pile number 2. This was a reading for the positive changes, but for the present time I see something which is, you will feel that it's negative, but ये आपकी पॉजिटिव मतलब ये जो हार्ट ब्रेक है आपको किसी पॉजिटिव चीज़ तक ही लेकर जाएगा. But yeah, right now I feel that you're going through some major change, transformation in life, and that transformation or change is extremely sudden and you're not so happy about it. And then we have the 6 of Cups, which shows relationships, which shows thinking about your past relationships and being happy about कि भाई हमने ये करा वो करा, ऐसे ऐसे memories create करी. And we have the Knight of Swords as well. Okay, some new person is knocking at your door. End of the deck, we have the Moon card. Okay. Moon में भी जैसे हम यहाँ पर Scorpio sign देख रहे हैं, और जो Scorpio है sign, it's a sign of sudden change. Literally tower वाला ही sign है Scorpio. It's about change. Tower is also about change, and that too sudden change. एंड स्कॉर्पियो जो है वो आपके सीक्रेटिव चीज़ों के बारे में भी होता है, सीक्रेट चीज़ों के बारे में होता है, सीक्रेट एनिमीज़ को भी शो करता है. कल्ट, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, तंत्र, इन चीज़ों को भी शो करता है. पाइल नंबर 2, आई फील दैट मेनी ऑफ यू गाइज आर वॉचिंग too much tarot card reading, or you're watching a lot of astrology related stuff on YouTube. You guys are extremely interested in astrology, occult, mysticism these days. You guys seems to be extremely interested in tarot card readings. और आप कोशिश, और many of you are also learning tarot card, or many of you are also learning astrology.
यू वॉन्ट टू आस्क कि भाई जो मेरी लाइफ में हार्डशिप्स हुई क्यों हुई, ऐसा मैंने क्या पिछले जन्मों में बुरे कर्म कर दिए जो मेरे को आज ऐसी चीज़ें मिल रही है ज़िंदगी में जो मैं नहीं चाहता। नेगेटिव चीज़ें किसको चाहिए ज़िंदगी, सभी को खुशहाल चाहिए, मेरी क्यों नहीं है वैसी लाइफ, हैप्पी लाइफ क्यों नहीं है, मेरे को क्यों ब्रेकअप्स हार्ट ब्रेक से डील करना पड़ता है, ऐसा क्यों है जिससे जो मेरे को पसंद आने लग जाता है वो मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाता है, ऐसा क्यों होता है जो मेरे को बहुत पसंद है उससे मेरा एकदम से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। But you are someone, pile number 2, is extremely emotional as well. You think a lot about your past and your past relationship. Most of the time you think about कि वो happy memories उस person के साथ, and then you think about the last memory you have created which was a fight and argument. एंड करंट जो मतलब जो फर्स्ट कार्ड होता है टेरो में, इट रिप्रेजेंट्स आर करंट एनर्जीज और रीसेंट पास्ट, मेनली आर करंट एनर्जीज। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स पहला आया था और फिर दूसरा टावर कार्ड आया था। तो करंटली यू आर डीलिंग विद अ हार्ट ब्रेक, यू आर डीलिंग विद सम ब्रेकअप, यू आर डीलिंग विद समथिंग जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई चीज़, कोई सडन चेंज से आप डील कर रहे हो अपनी लाइफ में एंड यू आर नॉट सो हैप्पी अबाउट इट। बट गेस व्हाट, ये जो नेगेटिव चीज़ है ये किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ आपको लेकर जाएगी। सो डू नॉट फील लाइक ओ माई गॉश व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग टू मी। भाई यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ, यू आर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ योर लाइफ, यू आर द मेन हीरो और द हेरोइन ऑफ योर लाइफ। हीरो हेरोइन के साथ ही तो जो है मेन अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, वो साइड कैरेक्टर्स के साथ थोड़ी ना होता है वो चीज़ें। सो यू आर समवन इम्पॉर्टेंट पाइल नंबर 2. You're going to become important in other people's life too in the future. But especially right now, you need to understand that you're the main character. And the main character has to go through a lot of ups and downs and will have to learn a lot of things in life to get to the climax and to get the happy ending. हर किसी को happy ending पसंद है ना, मज़ा आता है ना जब climax होता है। तो you are the person who will have to go through lot of changes and transformation, death and rebirth in life. दिल पर पत्थर रख कर कई चीज़ें करनी पड़ेगी for a better future, for a happy ending. And pile number 2, I see के you know if someone broke up with you, if someone broke your heart, if you had a breakup in a relationship recently or a breakup in some friendship recently, new person is knocking at your door, someone new is coming in your life, and आप इस बात को लेकर खुश हो गए कि शुक्र है वो इंसान चला गया मेरी ज़िंदगी से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझसे बहुत डिफरेंट था, उसके लाइफ के फ्यूचर गोल्स मेरे से बहुत डिफरेंट थे और आज नहीं तो कल हमारा ब्रेकअप हो ही जाना था। तो अच्छा हुआ पहले हो गया, बिकॉज now I will be able to quickly move on in my life and I will be able to focus towards other things, and you will be able to somehow get into a friendship with someone who's going to be extremely passionate in life but बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव ये इंसान होंगे और क्विकली ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स इज अ वेरी वेरी क्विक एनर्जी, एक्सट्रीमली क्विक एनर्जी. So within, I will say 3 days from now or within 6 days from now, you can meet someone जो कि बहुत कट थ्रोट हो सकते हैं नेचर में, बहुत ऑनेस्ट होंगे, इस वजह से थोड़ा कट थ्रोट आपको महसूस हो, बट बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इंडिविजुअल होंगे. एंड दे आर नॉट द पीपल हु बीट अराउंड द बुश. They're going to be very direct and straightforward with you. What are their intention? What do they want to do in life? They are going to be very straightforward. अगर आप एक marriageable age में हो तो you can get a good रिश्ता for yourself. You can find a very good person, a good bride and groom for yourself. और again ये एक arranged system में भी हो सकता है. But many of you can even meet this person at your workplace. ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है. और 6 of Cups जो है, here it does show that you will grow old with this person. अभी एक friendship भी हो सकती है. If you are ready for a friendship, then a friend is coming in your life. If you are ready for a relationship, then a person for a romantic relationship is coming in your life. तो आप जिस चीज़ या जिस relation को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, वो relation वाला person आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा. और मून कार्ड ना एक मिस्ट्री को शो करता है. तो ये पर्सन जो है
आपसे एज सच कोई मिस्ट्री नहीं रखेंगे, पर आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से मिस्ट्री रखते हुए नज़र आ रहे हो, एकदम से ओपन अप नहीं होते, बिकॉज यू काइंड ऑफ वांट टू मेक थिंग्स गो विद द फ्लो। मतलब आप बहुत 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 एफर्ट डालते हुए नहीं नज़र आ रहे फ्रेंडशिप इस रिलेशन या इस रोमांटिक रिलेशनशिप में। यू वांट कि भाई ग्रेजुअली जो है चीज़ें ओपन अप हो, ग्रेजुअली चीज़ें हों, एकदम से ना हो, वरना वो जो स्पार्क है ना रिलेशनशिप से या फ्रेंडशिप से, वो चला जाता है। तो यू आर कीपिंग क्वाइट, यू want something long term in your life, you want someone long term in your life, तो अब धीरे 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 ओपन हो रहे हो। प्लस यू आर अ चेंज्ड पर्सनैलिटी और अ चेंज्ड बीइंग। आपके अंदर ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है कि आप काफ़ी पेशेंट नज़र आ रहे हो, मिस्टीरियस नज़र आ रहे हो, आप आप बोल कम रहे हो, आप कम्युनिकेट थोड़ा कम कर रहे हो, सोच के बोल रहे हो, जो बोलते हो सोच के बोल रहे हो, और आप अपने जो आप हो ना वैसा आप दूसरे को दिखा रहे हो। आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे दूसरे के लिए, आप जो हो वो हो। सो यू आर बीइंग ऑनेस्ट with the other person, but at the same time quite mysterious, like other person can find you mysterious in nature. Let's get some more information. Pile number 2 के लिए क्या पॉजिटिव चेंजेस और लाइफ में आ रहे हैं? We have the emotion card, we have the cucumber, cool as cucumber हम ऐसा कहते हैं ना। So I see with the emotion card कि आपका जो इमोशनल लेवल पर हीलिंग हो रहा है, और आप कहीं ना कहीं अपने जैसे वी हैव लाइक दिस कार्ड ऑल्सो शोज Pisces साइन एंड वी हैव द मून एज वेल। और यहाँ पर भी मून था, मतलब एंड ऑफ द डेक में वी हैड द मून हेयर, द क्रेसेंट मून, एंड हेयर एज वेल वी हैव द क्रेसेंट मून। सो मून कार्ड, मून साइन। सो यू कैन हैव मून एज योर आत्मा कारक, या आपका जो धारा कारक का प्लैनेट हो, प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट रिप्रेजेंटिंग योर स्पाउस, इट कैन बी मून। या आपका जो भत्री कारक का प्लैनेट है, द प्लैनेट होल्डिंग द थर्ड हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी मून। जो थर्ड हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, वो वाला जो प्लैनेट होगा जिसका थर्ड हाईएस्ट डिग्री होगा, वो आपके फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट कैन ऑल्सो बी मून, राइट। और मून Pisces साइन में प्लेस हो, उसके काफ़ी हाई चांसेस है। मून 12th हाउस में प्लेस हो, या फिर मून कैंसर साइन में प्लेस हो, या फिर 4th हाउस में प्लेस हो, इसकी यहाँ इंडिकेशन आ रही है। बट या विद द क्यूकम्बर एंड विद द इमोशन कार्ड हियर, इट डज शो दैट यहाँ पर इमोशनल हीलिंग आ रही है। यहाँ पर आप कूल माइंडेड नज़र आ रहे हो, आप चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस नहीं होते, और दूसरों से, चीज़ों से, सिचुएशंस से जल्दी अटैच होते हुए नहीं नज़र आ रहे हो। यू सीम टू बी क्वाइट डिटैच्ड, बिकॉज जब आप अटैच हो जाते हो लोगों से, सिचुएशन से, तो यू फाइंड कि वो ना फिर वो लोग आपको कहीं ना कहीं दुख देना शुरू कर देते हैं, या वो लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, या आपका उनसे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो यू आर बीइंग कूल, लाइक यू वांट टू प्ले कॉय एंड कूल, आई सी दैट, and that's fine, that's okay. Then we have the child eternal. It says determination to remain your young in body, mind and spirit, ability to see things with fresh eyes. So I see that Mercury can also be a धाराकार का planet, और Mercury friends का भी significator होता है। So first you become friends with your life partner, and then you become husband and wife. And I see के जैसे यहाँ पर भी आ रहा है extreme dependency on others for physical security. तो आप कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 आपके अंदर ये चीज़ थी कि आप ना दूसरों पर डिपेंड हो जाते थे फॉर फिजिकल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, आप दूसरों पर डिपेंड हो जाते थे, और जहाँ डिपेंडेंसी है वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में रिस्पॉन्सिबल फील करने लग जाता है। एंड नो वन वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल इन लाइफ, एवरी वन वॉन्ट्स टू बी दैट चाइल्ड हु इज़ बिन टेकन केयर ऑफ। most of the people do not want to be responsible of things or people in their life, और कहीं ना कहीं आप उन पर एक डिपेंडेंसी वो महसूस करते थे आपकी, एंड यू रियलाइज इट दैट आई नीड टू ग्रो अप, आई कांट डिपेंड ऑन अदर्स, एंड आई सी यू दैट यू आर ग्रोइंग अप इन लाइफ, यू आर बिकमिंग एन अडल्ट। अब अपने बॉडी, माइंड, स्पिरिट में यू आर यंग, यू आर यूथफुल, बट यू आर नॉट चाइल्डिश, यू आर चाइल्ड लाइक, यू आर यूथफुल बट यू आर नॉट चाइल्डिश एनी मोर, एंड यू हैव द एबिलिटी टू सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। ये भी यहाँ पर इंडिकेशन है कि आप एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो, क्योंकि टावर ना ओल्ड जो चीज़ थी ना उसका एंड रिप्रेजेंट करता है।
जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो आपका थॉट प्रोसेस था, जो आपका एक सोचने समझने का तरीका था, वो यहाँ पर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है. एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से आप चीज़ें देखने लगोगे. ये पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में है. All right. Then we have Queen. It says, radiates the regal feminine, use her benevolent authority to protect others. And shadow attributes are controlling and demanding, arrogant when authority is challenged. So I see that you want to take over things. You want to control your life. You don't want to be controlled, but you want to control the life, especially your life. और अगर कोई आपकी लाइफ कंट्रोल कर रहा था ना, तो उसका ख़त्म हो रहा है कंट्रोल आपके ऊपर से, और आप कहीं ना कहीं दूसरों को कंट्रोल करते हैं. आप कहीं ना कहीं दूसरों की लाइफ में खुद अथॉरिटी बनते हो. You also become quite protective and possessive of your young ones, of your loved ones. And again, you can have a prominent Scorpio sign, especially prominent ज्येष्ठा नक्षत्र. आपका जो सन मून राइजिंग आत्मा कारक है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में भी प्लेस हो सकता है, स्कॉर्पियो साइन में भी प्लेस हो सकता है. But yeah, with the Queen card, it does show Queen represents authority. Queen represents that, hey, I am here to take care of you, but I'm not here to deal with your tantrums. तो आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हो, ये चेंज आपके अंदर आ रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन बनते हो जो नरिशिंग है, दूसरों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, दूसरों को जो है एडवाइस गाइड करता है, दूसरों को मोटिवेट करता है. बट दैट डज नॉट मीन कि आप दूसरों की बातों को सीरियसली नहीं लेते हो. मतलब आप अपना फ़ायदा नहीं उठवाते दूसरों से, ना आप दूसरे का फ़ायदा उठाते, ना अपना फ़ायदा उठवाने देते. You don't become the free therapist for your friends anymore. वही सेम प्रॉब्लम लेकर बार बार वही पर्सन आ रहा है, वो दोस्त है चाहे वो कोई भी है, तो आप उससे किनारा करना शुरू कर लेते हो. बिकॉज यू विल रियलाइज दैट दे आर मिसयूजिंग योर ability, your positive nature, good nature. So you are the queen, you are understanding. भाई अब हो क्या रही, like you are understanding कि कैसे लोग हैं, कैसे वो मेरे से बिहेव करते हैं, मेरे बुरे समय पर उन्होंने क्या करा था क्या नहीं करा था. मतलब काफ़ी कैलकुलेट करके फिर आप एक्शन ले रहे हो, ये नज़र आ रहा है. You are no more a child. You are the queen. You suddenly got this mindset of a queen. And you have that feminine touch in you, but feminine touch does not shows कि भाई आप you take other people's BS. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. You are not taking anyone's BS anymore. And we have face your fears, release the power of fear. वैसे दिस कार्ड डज शो, यहाँ पर भी जैसे अननोन है, यहाँ पर इस पर्सन ने आँखों पर पट्टी बांधी हुई है एंड शी इज़ विद दिस हॉर्स, और घोड़े पर दौड़ रहे हैं पर आँखों पर पट्टी है. सो वी डोंट नो व्हाट इज़ गोना हैपन इन द फ्यूचर. दिस कार्ड इंडिकेट्स कि आप बहुत डेयरिंग हो गए हो, आप बहुत like you're coming out of your comfort zone and you are taking challenges, you are taking new things in your life now. You are like भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, हार जाऊंगी या फेल हो जाऊंगी या नहीं मिलेगी वो चीज़, है ना. पर let me try it so that in future I don't regret कि मेरे पास उस समय मौका था और मैंने क्यों मौका वेस्ट जाने दिया, इस वजह से सिर्फ कि मैं फेल हो जाऊंगी उसमें. नहीं, आई शुड हैव डन दैट बिफोर. सो यू डोंट वांट दिस रिग्रेट इन योर लाइफ. सो इट शोज यू आर फेसिंग योर फियर्स. यू आर लाइक लेट्स डू इट इवन इफ आई गेट फेल इन इट, लेट्स डू इट. तो यू आर फेसिंग योर फियर्स एंड आप बहुत डेयरिंग अगेन यहाँ नज़र आ रहे हो. देन वी हैव embracing. You're embracing your true self. File number 2. You are not afraid to show your true self to other people as well. You're embracing your true nature, your true identity. You're coming out. You are not putting a new mask on yourself. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. आप जो हो वो दूसरों को दिखा रहे हो. That I see. और आप बहुत कंफर्टेबल लाइफ में होते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी पर्सनालिटी, अपने नेचर को लेके बहुत कंफर्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हो. एंड वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी. सो दिस फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड विद द टाइगर हेयर डज शो
दैट शो दैट आप बहुत अच्छे स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, चीज़ों को प्लान कर रहे हो, और इनफैक्ट आपके अंदर वो फाइटिंग एबिलिटी है, बट यू आर यूजिंग दैट फाइटिंग एबिलिटी वेरी लेस, क्योंकि आप ये समझते हो ये चीज़ कि लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऑल्दो मेरे पास वो एनर्जी है टू फाइट, बट लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, और जहाँ आपको लगता है मेरे को अपना स्टैंड लेना चाहिए, वहाँ आप स्टैंड लेते हो। ऐसे ही अपना एनर्जी फाइटिंग में वेस्ट नहीं करते हो, आप फ्लेक्सिबल और अडेप्ट करते हो चीज़ों को, या फ्लेक्सिबल हो रहे हो, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। Also, let's pull some cards from this language, the language of flower deck. So we have the Vistary, something it says longevity. Plan for and take the dedicated path. So I do see that with the flexibility itself कि आप plan कर रहे हो, strategize कर रहे हो, और फिर अपने path पर चल रहे हो, इधर उधर ध्यान नहीं दे रहे, आप डेडिकेटेड पाथ पर अपना चलते हो। यू टेक ऑन द डेडिकेटेड पाथ, यू आर बीइंग एक्सट्रीमली डेडिकेटेड फॉर व्हाट यू वांट टू डू। ऐसा इधर उधर आपका ध्यान नहीं जाता, आप फोकस्ड यहाँ पर नज़र आ रहे हो। एंड वी हैव जिन्या, इट सेज एब्सेंस, व्हाट इज़ नॉट हियर इज़ द की। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 2 दैट व्हाट इज़ नॉट हियर इज़ द की। जो आपके पास नहीं है ना, वो चीज़ आपका एक नया डोर लाइफ में खोलेगी, तो उस चीज़ को लेकर आओ। जैसे आपको ये रियलाइजेशन है कि लाइक आई एम नॉट पैशनेट अबाउट माई लाइफ, और आई एम नॉट हैप्पी इन माई लाइफ, और आई एम नॉट हैप्पी इन माई करियर। So do something for your happiness. Why are you saying, oh I'm not happy, oh I'm not feeling well? तो कुछ करो ना इसको लेकर, कुछ ऐसा करो जिससे आपको खुशी होती है, या ऐसा करो कोई चीज़ इसको लेकर आप बहुत पैशनेट हो, वो करो ज़रूर, क्योंकि दैट बिकम्स द की। कुछ जैसे म्यूज़िक भी जो है ना, देयर इज़ दिस थिंग कॉल्ड म्यूज़िक थेरेपी। तो म्यूज़िक थेरेपी से भी लोगों की हीलिंग होती है, कलर थेरेपी भी होती है, उससे भी लोगों की हीलिंग होती है। सम पार्ट ऑफ द ब्रेन गेट एक्टिवेटेड एंड स्टार्ट टू गिव यू न्यू आइडियाज़. Everything which happens in our life, everything which we see on social media or anywhere, it impacts our way of thinking. कुछ ना कुछ part of the brain start to work, you get new ideas, you get new inspiration. So सिर्फ ऐसे बैठे रहने से, मैं अनहैप्पी मेलैंकोलिक फील करने से कुछ नहीं होगा. तो अपने आप को बिज़ी रखो क्रिएटिव चीज़ों में, काम में भी, बट साथ में क्रिएटिव चीज़ों में भी अपने आप को बिज़ी रखो, बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. इट बिकम्स द की टू समथिंग ब्यूटिफुल इन योर लाइफ. एंड वी हैव ट्रू फीलिंग्स विद इन यू इज़ ऑल यू नीड टू नो. सो आई फील विद दिस कार्ड दैट जो आपके अंदर सवाल है, उन सवालों के जवाब आपके पास ऑलरेडी हैं. सो लुक विद इन टू गेट दोज आंसर. एंड ट्रू फीलिंग्स का मतलब यही है दैट यू आर बीइंग ट्रूथफुल विद वॉट यू आर फीलिंग. आप दूसरे को जैसे कोई पूछता है आपसे दैट हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू फीलिंग दीज डेज, और हाउ आर यू डूइंग, तो आप अपना डिप्लोमेसी उस समय पर यूज़ नहीं करते हुए नज़र आ रहे हो. आप कह रहे हो कि हाँ लाइफ ऐसा चल रहा है, मतलब मैं इस चीज़ को लेकर खुश भी हूँ, बट दिस थिंग इन माई लाइफ इज जस्ट नॉट सो गुड. तो you're expressing yourself. Maybe the other person can tell you something, may say you something which clicks with you, and you start to do that thing and your life become better. तो आप चीज़ों को अपने तक भी रख रहे हो, काफ़ी जो आपकी डीप फीलिंग्स है वो आप अपने तक भी रखते हो, बट यू आर ऑल्सो समवन जो दूसरे को सच बोलता है दैट हे आई एम फीलिंग दिस वे दीज डेज, और आई एम डूइंग दिस दीज डेज. स्पेशली टू द इम्पॉर्टेंट पीपल यू आर टेलिंग योर फीलिंग्स, यू आर टेलिंग योर ट्रू फीलिंग्स. आपका जो डिप्लोमेसी आप उसको ज़्यादा अब यूज़ नहीं कर रहे हो, स्पेशली अपने क्लोज लोगों के साथ वो डिप्लोमेसी यूज़ नहीं कर रहे हो. यू आर बीइंग ट्रूथफुल टू देम एंड यू आर बीइंग ट्रूथफुल फॉर अबाउट योर फीलिंग्स एज वेल. अपने आप से भी आप बहुत ट्रूथफुल नज़र आ रहे हो कि हाँ मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मेरे को जेलस हो रहा है, या मेरे को जलन हो रही है इस चीज़ से या इस पर्सन से. तो जब आप ये एक्सेप्ट भी करते हो ना कि हाँ मेरी गलती है, या मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर मेरे अंदर ये जेलस वाला सोच विचार है, तो तभी आप उस पर जो हो वर्क करना शुरू करते हो, है ना. जेलस अगर हम किसी से हैं तो इसका मतलब यही है कि हमें अपनी एबिलिटीज़ पर विश्वास नहीं है कि हम आगे निकलेंगे अपनी एबिलिटीज़ के थ्रू. तो अपने आप पर विश्वास करो. और आप जेलस इसलिए भी हो क्योंकि आप आलसी हो. आप जो
आप काम नहीं करते या अपने आप को परफेक्ट नहीं बनाते, आप आलस करते हो, आप आलसी हो गए हो, तो अपने आप पर वर्क करो। और अगर कोई दूसरा आपसे जेलस करता है तब भी आपकी गड़बड़ है, तब भी आपकी गड़बड़ है कि भाई आपने क्यों नहीं शुभकामना भावना सभी के लिए रखी। आप अगर खुद सक्सेस चाहते हो तो आपके मन से ये थॉट क्यों नहीं क्रिएट हुआ कि सभी मेरे साथ सक्सेसफुल हो, सभी ज़िंदगी में आगे बढ़े। अगर ये थॉट क्रिएट हो तो कोई आपसे जेलस नहीं फील करेगा, क्योंकि आपका सोच विचार दूसरों के सोच विचार को इम्पैक्ट करता है। तो डोंट बी सेल्फिश, थिंक अबाउट अदर्स एज वेल. This is also strong guidance for you. Pile number 2. If you want success in life, say that yes, I am gonna get success in my life. और दूसरे लोग भी जो है अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, अबंडेंट हो, उनकी भी मनोकामनाएं पूरी हो। सिर्फ अपने लिए चीज़ें नहीं, पर सभी के लिए, राइट? सभी के लिए जो है पॉजिटिव सोचना ये बहुत ज़रूरी है। अपना अपना ही देखना नहीं होता। ये तो वही एनिमल वाली बात होगी, जानवर की बात होगी। जानवर भी सिर्फ अपनी अपनी सोच लेता है बस, पर हम इंसान में तो कितना इंटेलिजेंस है, कितना विजडम है, हम तो कितने समझदार है। तो हमें तो बहुत दूसरों के लिए भी करना चाहिए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है, इसी को ह्यूमैनिटी कहते हैं। So this is, something which is coming for you. Pile number 2. This is a change which is happening in your life, in your mindset. And yeah, that was it. This was the reading for you. Also health wise, emotional health भी better हो रही है, physical health भी better हो रही है. Many of you are practicing yoga or are literally doing exercise for flexibility. Alright, so ये चीज़ें भी है. सो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ स्कॉर्पियो, साइन ऑफ कैंसर, साइन ऑफ टॉरस, साइन ऑफ एक्वेरियस। तो टॉरस में जो है कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। कैंसर में पुनर्वसु, पुष्याश्लेषा। और स्कॉर्पियो में अनुराधा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। एक्वेरियस में धनिष्ठा, शतभिषाख, पूर्व भाद्रपदा। इवन मैं कहूँगी लियो साइन ऑल्सो सीम्स टू बी प्रोमिनेंट। लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी है। तो इनमें आपके सन, मून, राइजिंग, आत्मकार का असेंडेंट लॉर्ड कैन बी प्लेस्ड इन द D1, D12 या D9 नवंबर चार्ट में। इन साइन एंड नक्षत्र में प्लेस्ड होंगे प्लैनेट्स। एंड या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली or astrologically, let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. Again, the link to the website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now I'm wearing the citrine, amethyst and the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper. So you can buy them, you can check them out. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this magician card from this deck. Let's get started with your reading. So actually इसको इन कार्ड्स के साथ ही हम शफल कर लेते हैं. So what positive changes or what positive things are going to happen in pile number 3's life soon? So let's see. Page of Cups. Okay. Seven of Cups. And we have 10 of Coins. Actually, 10 of Coins is the 10 of Pentacles. I feel pile number 3 you were also attracted to pile number 1. क्योंकि pile number 1 में भी जो है 10 of Pentacles आया था, ये 10 of Coins आया था. Like this was the card which came in pile number 1's reading. So I feel that you got attracted to the magician of pile number 1 as well. So if you have time and energy, go watch pile number 1, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए messages होंगे, उससे भी आप attract हुए होंगे. End of the deck में we have
5 of swords. Okay. So पाइल नंबर 3, जो एंड ऑफ द डेक में कार्ड होता है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस या व्हाट्स गोइंग इनसाइड आवर हेड उसको रिप्रेजेंट करता है. सो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन, एक अनहैप्पीनेस, एक मलिंकलिक नेचर यहाँ नज़र आ रहा है. ऑल्दो यहाँ फ्रंट में जो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, लाइक व्हेन यू मीट पीपल और व्हेन यू आर विद अदर पीपल यू बिहेव लाइक कि सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब ओके है, सब अच्छा चल रहा है. बट इंटरनली यू आर नॉट सो हैप्पी विद वॉट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ. इट सीम्स दैट यू मे क्राई योर सेल्फ टू स्लीप. लाइफ जो है जिस तरह से आप चाहते हो वैसा नहीं है, एंड यू आर डिससेटिस्फाइड, यू आर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ दैट. बट इन फ्रंट यू शो दैट एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ग्रेट. Let me tell you the positive change which is coming in your life is कि जल्दी आपकी लाइफ में सच में लाइफ जो है अच्छी होने वाली है. आई सी के someone is coming in your life, बट साथ में आपका भी नेचर थोड़ा बदल रहा है. मतलब you are now looking at more positive aspects of life, the positive thing in life. नेगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव चीज़ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो. आपकी एनर्जी इस समय चाहती है या आप चाहते हो कि मेरे को कोई साथ मिले या मेरे को कोई दोस्त मिले या मेरे को अगेन इन लाइक यू वांट समवन इन योर लाइफ, लाइक मे बी अ फ्रेंड और अ रोमांटिक रिलेशनशिप यू वांट टू हैव, जिससे आप हर चीज़ शेयर कर सको. सो पेज ऑफ कप्स आपके लिए एक ऐसी एनर्जी लेकर आ रहा है जो बड़ी प्लेफुल एनर्जी है. मतलब यू आर सून गोना मीट समवन हु इज़ एक्सट्रीमली प्लेफुल, एक्सट्रीमली मर्क्यूरियस इन नेचर, एक्सट्रीमली क्यूरियस इंडिविजुअल, कैन बी यंगर देन यू फॉर फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स, एंड दे आर क्वाइट फनी पीपल. वो बहुत सारे जोक्स क्रिएट कर सकते हैं और दे कैन हैव अ प्रोमिनेंट हास्ता नक्षत्र इन देयर चार्ट. हास्ता में जो है, हास्ता वर्गो साइन में होता है, तो वो दे कैन बी द वर्गो पीपल. उनका सन मून राइजिंग आत्माकार का वर्गो साइन में प्लेस्ड हो और हास्ता नक्षत्र में, स्पेसिफिकली हास्ता नक्षत्र में प्लेस्ड हो. हास्ता पीपल आर एक्सट्रीमली सार्कास्टिक इन नेचर. दिस पर्सन इज गोना बी सार्कास्टिक, सो यू आर अट्रैक्टिंग दिस पर्सन टूवर्ड्स यू. और ऑल्सो विद द पेज ऑफ कप्स आप इस इंसान के साथ मिल के सार्कास्टिक रिप्लाइज करते हो एक दूसरे को, सार्कास्टिक होते हो नेचर में. ये पर्सन आपकी लाइफ में वो फन एलिमेंट ऐड करते हैं और लाइफ को बड़ा लाइट लेते हैं. मतलब ये खुद भी लाइट लेते हैं, प्लस आपको भी कहते हैं ज़्यादा सीरियस मत हो लाइफ को लेकर. आपको ऐसे समझाते नहीं, बैठ कर बिठा कर प्यार से समझाते नहीं ये पर्सन, बट ये जोक क्रिएट करता है जो आपको बहुत विटी लगता है और आपको बड़ा राइट लगता है. तो ये पर्सन बहुत फन लविंग है और आपको अपने जैसा बना रहा है, क्योंकि संग का रंग लगता है ना, जिस संग में होते हैं उस वैसा हम बन जाते हैं, संग का रंग लगता है. तो आप भी काफ़ी इजी गोइंग और सार्कास्टिक इन नेचर बनते हुए नज़र आ रहे हो, हैप्पी नज़र आते हो. प्रॉब्लम्स है लाइफ में, ये नहीं कह रही प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है, प्रॉब्लम्स है, और उसके बावजूद आप उन प्रॉब्लम्स को देखकर मायूस नहीं होते, परेशान नहीं होते. यू लुक टू द पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड यू ट्राई टू सॉल्व दैट इशू, सॉल्व दैट प्रॉब्लम. आप पैनिक नहीं करते. 7 ऑफ कप्स यहाँ पर शो कर रहा है दिस कार्ड दैट मेनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर गोना कम टू यू एंड यू आर गोना बी एक्सट्रीमली बिजी इन द वेरी नियर फ्यूचर. कि भाई आपके पास बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है, बहुत सारी चॉइसेस नज़र आ रही है. उन चॉइसेस में से आपको एक चीज़ पिक करनी है अपने लिए, और आप जो भी पिक करोगे वो राइट ही पिक करोगे अपने लिए. और उसका जो रिज़ल्ट है वो 10 ऑफ कॉइन्स है, 10 ऑफ पेनिकल्स है. उसका जो रिज़ल्ट है वो यही है कि आपको एक अच्छी पोजीशन मिलेगी करियर वाइज. पेंटिकल्स की, कॉइन्स की एनर्जी मनी की एनर्जी है, आपके करियर की एनर्जी है. तो ये करियर वाइज आपके लाइफ में एक चॉइस का सिचुएशन आ रहा है. आपको चूज़ करना है एक करियर या चूज़ करना है एक कंपनी, जॉब या बिजनेस. एंड जो भी आप चॉइस बनाओगे अपने करियर में, अपनी एजुकेशन में, वो आपके फ्यूचर को बेटर ही बनाता हुआ नज़र आ रहा है. आपको फाइनेंशियली जो है स्टेबल सिक्योर करें. एंड आई सी दैट यू आर सराउंडेड बाई यंग पीपल. जैसे 10 ऑफ कॉइन्स में भी पेज ऑफ कप्स भी एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, ऑल राइट. और 10 ऑफ कॉइन्स में भी वी सी मैनी चिल्ड्रन. सो आई सी दैट यू आर सराउंडेड विद यूथ, यू आर सराउंडेड विद यूथ. और इन सभी कार्ड्स में जैसे यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे चिराग देख रहे हैं, यहाँ पर हम बहुत सारे कुछ सर्कल्स देख रहे हैं, मून जैसा दिख रहा है. यहाँ पर हम बहुत सारे चिल्ड्रन देख रहे हैं. सो आई सी दैट योर प्लेट इज़ फुल.
I see that you're extremely busy. You're surrounded by a lot of people or a lot of opportunities or a lot of ideas. And don't worry, you're going to pick the right thing for yourself. Have that trust, have that faith on yourself कि आप अपने लिए right चीज़ ही pick करोगे, right opportunity, right direction ही pick करोगे. Don't get confused. जो आपको लगे कि मैं लंबे समय तक प्रैक्टिकल रियलिटी में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो वाला चॉइस आप पिक करो अपने लिए. और अगर आपका लॉजिकल माइंड वर्क नहीं कर रहा ना, तो अपना इंटुइटिवली पिक करो. आपका जो सबकॉन्शियस है ना, वो आपको राइट गाइड करेगा. सो आप इंटुइटिवली भी अपना चॉइस बना सकते हो, वो भी आपके लिए राइट चॉइस होगा. ऑल राइट, तो ये यहाँ पर इंडिकेशन है. विद द 10 ऑफ पॉइंट्स, फैमिली से आपको काफ़ी सपोर्ट आएगा. फैमिली आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेगी, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी, आपका उमंग उत्साह बढ़ाएगी, या आपको एक यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी महसूस कराएगी. दैट डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू. ऑलराइट, फैमिली आपको ऐसा महसूस कराएगी, स्टेबल सिक्योर महसूस कराएगी, इमोशनली फाइनेंशियली स्टेबल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी, और उनके साथ आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है. ये एक पॉजिटिव चीज़ है. And we have clouds. It says distractions. So with the clouds card, जो आपकी लाइफ में distractions थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है. अब आप चीज़ों पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो. Actually, let me shuffle more. So we have rainbow card. It says hope. So you have this, positivity in you. You have hope in your life. We see the rainbow as well. We see colors here. So, you should be hopeful about your future, because future seems to be quite promising, quite satisfying. So, that's there. And then we have the medical staff healing. So, आपके लिए emotional या physical healing भी आ रही है. ये भी एक पॉजिटिव चेंज है. अगर आप किसी फिज़िकल हेल्थ इशू से डील कर रहे थे या मेंटल हेल्थ इशू से डील कर रहे थे, तो हेल्थ इश्यूज़ जो है वो हीलिंग की तरफ जा रहे हैं. वो आपको अब तंग नहीं कर रहे हैं, हीलिंग हो रही है आपकी, ये नज़र आ रहा है. ऑल्सो यू कैन वर्क इन अ कंपनी जिसका नाम KRE या फिर V से शुरू हो या फिर B से शुरू हो. जिस पर्सन से आप मिलो, जो चाइल्ड लाइक इंडिविजुअल है, आपसे कुछ साल कुछ महीने छोटा है एज में, या जो बहुत सार्कास्टिक है नेचर में, इस इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो. इस पर्सन का नाम जो है KCREV या B से शुरू होता. आप इस पर्सन को जो 16th डेट ऑफ सम मंथ और ऑफ दिस मंथ या 19th डेट ऑफ दिस मंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ मिलते हुए नज़र आ रहे हो. Then we have occupation. I see that you can even meet this person at your workplace, and of course with the occupation card it does show that you are working for long hours. आप रात को जाग कर भी काम कर रहे हो, आप बहुत डिटेल ओरिएंटेशन से काम करो, डिटेल ओरिएंटेड आप काफ़ी नज़र आ रहे हो. So that's there. And we have the courthouse here. Many of you, pile number 3, can be into law, maybe are right now learning law, are doing LLB, or again I see you that you can be interested in law. And it shows that some of you can even deal with some court case which is about to end now, क्योंकि वो चीज़ अब heal होती हुई नज़र आ रही है. It's about to end now. The court case is going to end now. I feel you guys are traveling to New Delhi, or many of you guys are traveling to the capital of some state or some city or some country. Especially ऐसी capital वाली जगह जाओ, मतलब ऐसी जगह जाओ जहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हो, जहाँ से गवर्नमेंट ऑपरेट करती हो. ऑफिशियल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आप जाते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि शायद आपका वहाँ पर काम है. मैनी ऑफ यू विल ऑल्सो हैव टू गो टू बैंक क्वाइट अ लॉट इन द नियर फ्यूचर यानी विद इन अ मंथ और सो आप लोग बैंक के चक्कर लगा रहे हो, या आप किसी ऑफिशियल बिल्डिंग्स में जाते हुए नज़र आ रहे हो ड्यू टू सम वर्क. ऑलराइट, ड्यू टू सम वर्क. मेनी ऑफ यू कैन इवन गेट अपॉर्चुनिटी to work in government. You guys, many of you can get a government job. That is also on the cards here.
something more for pile number 3, what positive changes are coming or what positive things are going to happen soon. So we have the opportunity knocks, go for it. So some new career opportunities coming towards you and travel opportunities coming towards you. You should grab this opportunity, go for this opportunity, do not waste this opportunity. This opportunity has finally come to you, तो इसको grab ज़रूर करो. So that's the guidance. ये again ये opportunity आपको within a month आएगी. All right. Then we have self-resilience. It says don't be afraid to fly solo. आपको चीज़ें अकेली करनी पड़ सकती है लाइफ में. अगर कहीं डॉक्टर के पास भी जा रहे हो तो भी अकेले जाना पड़ेगा. अगर कहीं ट्रैवल करना है करियर की वजह से तो आपको वो चीज़ अकेले करनी पड़ेगी. बट 10 ऑफ पॉइंट्स ये शो करता है कि फैमिली का सपोर्ट आपको फुल रहेगा. ऑल राइट, उनका सपोर्ट आपको पूरा रहेगा. और कहीं ना कहीं आप चीज़ें अकेले करना भी चाहते हो. लाइक यू वॉन्ट टू ट्रैवल सोलो और यू वॉन्ट टू डू थिंग्स ऑन योर ओन. आप दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहते, आप बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहते हो. इवन पेज ऑफ कप शोज दिस पर्सन इज मूविंग ऑन देयर ओन. और आपको कहीं ना कहीं वो मी टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है. मी टाइम जब आप मतलब अपने साथ जब आप समय स्पेंड करते हो तो आपको काफ़ी रियलाइजेशंस होती है, आपको न्यू आइडियाज़ आता है, या आपके सोल्यूशंस आने शुरू होते हैं. आई सी मैनी ऑफ यू आर गोइंग फॉर इवनिंग स्ट्रोल्स, इवनिंग वॉक्स और मॉर्निंग वॉक, जो आपका माइंड क्लियर करती है, जो आपको पॉजिटिव महसूस कराती है. सो आई सी दैट हैपनिंग एज वेल. वी हैव द कम्युनिटी कार्ड. अगेन पाइल नंबर 1 में भी जो है ना कम्युनिटी आया था, बट फ्रॉम अ डिफरेंट डेक. Let me show you. पाइल नंबर 1 में ये देखो, we have the community card. ये पाइल नंबर 1 में आया था. So like yeah, there are many messages for you in pile number 1 as well. Pile number 3 you were also attracted to pile number 1. So यहाँ पर भी community card आया है. And I feel कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से सराउंडेड हो सकते हो और आप एक थोड़ा सा अलोन टाइम भी चाहते हो. तो जब आप पार्क में जाते हो, ऐसी एक स्ट्रोल पर जाते हो, अपने नेबरहुड के अराउंड ही घूमते हो या अपनी सोसाइटी में ही घूमते हो, तो आपको एक मी टाइम वो अच्छा लगे और आप ये चीज़ करोगे भी. आपके अंदर नए क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगे, आप कहीं ना कहीं अपनी कंपनी ज़्यादा इन्जॉय करोगे. दैट आई सी. ऑल राइट. एंड वी हैव द बटरफ्लाइज एज वेल. यहाँ पर भी ये चीज़ें कुछ उड़ रही है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे जुगनू उड़ रहे हैं. So it does show with these cards that you will enjoy nature. You will enjoy your me time, alone time. यहाँ पर हमें morning का time नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें evening का time नज़र आ रहा है. So that's why I said that evening stroll और morning walk, ऐसा यहाँ पर situation है. आप ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हो. चीज़ों को आप अकेले करना भी चाहते हो. आपको लगता है जब मैं दूसरों के साथ होता हूँ या होती हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ. आप थोड़ा अपने आप को एक मी टाइम दे रहे हो जहाँ पर आप चीज़ों पर फोकस करते हो, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करते हो और उनके सल्यूशंस करते हो. आई सी दैट. ऑल राइट. सो डू नॉट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो, डू नॉट बी अफ्रेड टू डू थिंग्स ऑन योर ओन. क्योंकि जब आप खुद करते हो ना चीज़ें और फिर उसका रिजल्ट आता है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा. आपको लगेगा कि हाँ, मेरे को मेरे मेहनत का, मेरे को मेरे हार्डवर्क का जो है अच्छा रिजल्ट मिल गया. और इनफैक्ट आपका अपने ऊपर ट्रस्ट, अपने ऊपर फेथ बढ़ता है. आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो फैमिली, आपके जो लव्ड वंस हैं, उनको भी ये रियलाइजेशन होती है कि हाँ, बच्चा बड़ा हो गया है, वो खुद कर लेता है चीज़ें. सो वो आपसे हैप्पी रहते हैं. उनको लगता है कि हाँ, हमारी पेरेंटिंग गलत नहीं गई, हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, हम सक्सेसफुल पेरेंट्स हुए. उनका भी अपनी पेरेंटिंग पर विश्वास बना रहता है. एवरी वन इज़ हैप्पी, गेट सेटिस्फाइड. राइट. सो ये यहाँ पर चेंज है, ये यहाँ पर चीज़ें हो रही है पॉजिटिव आपकी लाइफ में. अगेन ये चीज़ें विद इन 1 month होती हुई नज़र आ रही है. राइट. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. पाइल नंबर 3. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. और एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ जो है साइन ऑफ वर्गो, sign of Gemini, sign of Capricorn, and even sign of Aries seems to be prominent. Aries में अश्विनी भरणी कृतिका और वर्गो में उत्तर फाल्गुनी हस्त चित्रा और
इन द एंड केप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ श्रावण धनिष्ठा। तो ये साइंस में इन नक्षत्रस में D1 D12 या D9 नवंश चार्ट में सन मून राइजिंग आत्मा कारक असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड हो गया, कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे। So yeah, that was it. Do let me know how this reading resonates with you. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now I'm wearing the citrine, amethyst, and the C set, which consists of malachite, clear quartz, and blue jasper. So you can buy them for yourself or for your loved ones. Alright, so I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye, be positive, stay happy.